स्टूडेंट्स कोई कुछ पूछना है, डाउट तो पूछिए, अदरवाइज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नहीं, पाइवट टेबल बोर हो जाओगे, अभी 2 दिन हो गया है ना, अभी रहने दो पाइवट टेबल, ठीक है। सर हाँ आएगा पाइवट टेबल, एडवांस आएगा अभी, ठीक है। सर एक्चुअली क्या है कि 2 दिन पनीर खाने के बाद तीसरा दिन मन नहीं कर, रहने दो, अभी पाइवट टेबल पे आएंगे। एडवांस वाला पोर्शन बचा है, साहिल भाई को पता है अभी, ठीक है, राइट। सर हाँ वो कुछ पूछना है तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने, बताइए शिवम। सर शिवम जी एक डाउट था, कस्टम सॉर्ट के बारे में पूछा तो उस दिन भी आप नहीं बता पाए। कस्टम सॉर्ट का वीडियो से अभी कवर नहीं किया है क्या शिवम? सर किए बट वो फाइल सेलेक्ट नहीं हो रहा हमसे। अच्छा मैं समझ गया। देखो कस्टम सॉर्ट का क्या इशू आ रहा है, चलो भाई जल्दी से इनका कस्टम सॉर्ट कर देते हैं, देन फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक का नाम है हमारा फंक्शंस, ठीक है। हम वीलुकअप से स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए कस्टम सॉर्ट कोई बताना चाहेगा, कस्टम सॉर्ट में क्या इशू आ रहा है यहाँ पर? सर जैसे मेरे पास 3 फाइल कैटेगरीज हैं, शिवम यहाँ ध्यान से देख। अच्छा ये शिवम स्क्रीन शेयर कर सकते हो अभी? यस सर। हाँ स्क्रीन शेयर करो, आप ही को कराते हैं अभी, स्क्रीन शेयर करो, ठीक है। अभी 10 मिनट लगेगा बस, फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक में बहुत कुछ है, अब जो टॉपिक आएगा प्रॉपर आपका कंपनी में यूज केस वाला है, ठीक है। और ज्यादातर इंटरव्यूअर यही सब पूछेगा। शिवम भाई जल्दी फास्ट शेयर करेंगे स्क्रीन। आपने पूछा अपने वो फ्रेंड का क्या इशू आ रहा था? हाँ, कोई नहीं, आप कर लेना आप, ठीक? हाँ ये एक्सेल ओपन करो शिवम। क्या चीज होता है ना, उसके लिए वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपका एनीडेस्क करना पड़ेगा, सिस्टम वैसे ही स्लो हो जाता है। नहीं नहीं, इसमें जूम मीटिंग में नहीं होता है, ठीक है। हाँ चलो भाई, यहाँ पर ये स्टॉप शेयरिंग नहीं, हाइड पर क्लिक करो, सही है, बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पर भाई एक काम करो, शिवम आवाज आ रही है ना मेरी? शिवम माइक म्यूट कर रखा है क्या? माइक ऑन करो अपना। अरे इतना कंफ्यूज क्यों हो? हाँ माउस घूम रहा है आपका बहुत, माइक ऑन करो। अरे कट कर दो उसे। हाँ ये पॉपअप कट कर दो, वापस से एज पे जाओ, दिख जाएगा मीटिंग, ये रहा लेफ्ट वाला जो है, इस पे क्लिक करो। आने दो आने दो, थोड़ा सा वो रहता है, लेफ्ट पे क्लिक करो, थोड़ा सा स्लो रहता है शुभम भाई, ठीक है, आराम से करेंगे। हाइट, हाँ माइक अभी यस आ सर। रही है आपकी, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर यस सर। हाँ आपकी भी आ रही है, चलिए। स्टॉप शेयरिंग नहीं करना है, हाइड पर क्लिक करो। हाँ और एक्सेल पे जाओ, हाइड पे क्लिक करो, इधर ये दिख नहीं रहा है हमें, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये कैटेगरी वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे, आप लोग भी ट्राई कर लो कस्टम सॉर्ट वाला, वो डेटा ओपन कर लो। कैटेगरी वाले पर क्लिक करेंगे, कैटेगरी वाला कॉलम देखो प्रोडक्ट के बगल में है, ओ नंबर, कॉलम नंबर ओ, कॉलम नेम ओ, कॉलम नेम ओ पर जाओ, ओ फॉर ऑरेंज, अरे कहाँ घूम रहे हो, ओ फॉर सर ये ऑरेंज, ऊपर से यस सर सिलेक्ट यस सर। करो, कॉलम को पूरा select करो ऊपर से, कर लिए सर। ओ पर क्लिक करो शिवम, ओ पर क्लिक करेंगे, सर क्लिक तो कर लिए, सिलेक्ट तो हो गया। क्लिक करेंगे, हेलो। हाँ कर लिया, ठीक है। कंट्रोल सी यस करो, कंट्रोल सी, हो गया सर। कंट्रोल सी कर लिया। यस सर। देन फाइल। जाओ कंट्रोल सी डब्लू कर वाले लिए। कॉलम पर आओ, डब्लू वाले कॉलम पर, यूवी डब्लू है ना, डब्लू वाले कॉलम पर आओ, यस सर। ओके सर। डब्लू वाले कॉलम पर यहाँ पर पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी करो, यस सर। कंट्रोल वी किया, ठीक है। रिबन टैब में डेटा टैब पर जाओ, रिबन टैब में डेटा टैब, रिबन टैब ऊपर वाला होता है ना, इसमें देखो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा टैब पर जाओ, यस सर आ गए। डेटा टैब पर, हाँ यस सर। डेटा टैब पर देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट, ये डेटा टूल्स आओ, डेटा टूल्स, डेटा टूल्स में टेक्स्ट टू कॉलम के बगल में देखो ये 2 कॉलम बने हुए हैं, वो रिमूव डुप्लीकेट है,
हाँ, इस रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करो, आप लोगों ने भी किया, ठीक है। यहां पर ओके करो, इसे ओके करो। अरे ये क्या कर रहे हो भाई, कहाँ डेलिमिनेटेड पे चले गए, अलग चले गए, कैंसिल करो इसे। ऊपर वाला सही तो था, ऊपर वो जो डबल कॉलम है, डेटा वैलिडेशन नहीं दोस्त, इस वाला, ये जो डबल कॉलम है रिमूव डुप्लीकेट, हाँ इस पे क्लिक करना है। शिवम आराम से चलो, इतना जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ ओके करो इस पे। आप लोगों ने कर लिया रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है, ओके करो। ये क्या बताना चाह रहा है, हम ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें 3 ही डेटा का लिस्ट चाहिए और वो तो बहुत बार रिपीट हो रहा था। कस्टम सॉर्ट में बस हमें मेन डेटा चाहिए रहता है ना, इसीलिए ओके कर देंगे इसे। ऐसा देख रहे हैं सिस्टम स्लो रहता है, राइट, तो हो सकता है मैं जो शेयर करूं वहां भी बहुत देर से जाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर चाहता हूं कि ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी और फर्नीचर 3 लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि मेरा खुद का सीक्वेंस आए। प्रिया जी क्लियर है, देख लो, अगर नहीं हुआ है तो यहाँ समझ लो। फायदा क्या हुआ उसे अलग से पेस्ट करना था। हाँ चलिए कोई नहीं, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर आप एक काम करो, ये जो तीनों वर्ड लिखे हैं शिवम, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी और फर्नीचर, मैं चाहता हूं यहाँ पर टी पहले दिखे, यानी टेक्नोलॉजी पहले दिखे। उसे कॉपी मत करो, टेक्नोलॉजी को कॉपी करो, बस टेक्नोलॉजी को कॉपी करो, टेक्नोलॉजी को कॉपी करो। हाँ, और एक्स वाले कॉलम में सबसे टॉप पे पेस्ट कर दो, टेक्नोलॉजी को कॉपी करो, एक्स वाले में पेस्ट कर दो। ये हो गया पहला डेटा, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर को क्लिक करो, फर्नीचर को क्लिक करो, कॉपी करो और टेक्नोलॉजी के नीचे पेस्ट कर दो। ये हो गया दूसरा डेटा। और ऑफिस सप्लाईज को कॉपी करो और फर्नीचर के नीचे पेस्ट कर दो। क्या ये ABCD अल्फाबेटिकली चल रहा है? नहीं, अपने अकॉर्डिंग है। अल्फाबेट कहाँ चल रहा है, अगर अल्फाबेट होता तो F पहले होता, T बाद में होता, वो होता MNOPQRST है ना, लेकिन यहाँ पर हमने खुद का ऑर्डर बनाया। और ये जो W कॉलम है इसे डिलीट कर लो, W वाला जो कॉलम है उसे डिलीट कर लो। W वाले कॉलम को सिलेक्ट करो, ऐसे नहीं करते हैं डिलीट, W वाले कॉलम को सिलेक्ट करो, W वाले कॉलम को, और कंट्रोल माइनस, देखो अपना चलाओगे अंदाजा अभी है चलो ठीक है, रहने दो, जो कर लिया तो। चलिए यहां पर फाइल पे जाएंगे शिवम, फाइल पे आइए, फाइल पे ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शंस में किस पे जाना है हमें, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी पे जाना था, एडवांस पे जाना था, एडवांस पे जाओ, नीचे आओ, एडवांस में नीचे जाते रहो, एडिट कस्टम लिस्ट आ रहा है, इस पे क्लिक करो। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। और यहां पर वो डेटा सिलेक्ट कर लो, ये जो W वाला है, ये जो इंपोर्ट लिखा है ना, इंपोर्ट के बगल में, एक मिनट रुको, देखो ये जो नीचे सेल है शिवम, एक मिनट इधर, ये जो पॉपअप आया है, पॉपअप में ये जो W और W लिखा हुआ है ना, इसे हटा दो, $W : ये जो लिखा है इसे हटा दो, बैक स्पेस से हटा दो, इसे हटा दिया। अब जा करके वो तीनों डेटा सिलेक्ट कर लो, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर से ऑफिस सप्लाईज, तीनों को सिलेक्ट कर लो, तीनों को नीचे लो, वेरी गुड। इंपोर्ट बटन पे क्लिक करो, अब यहाँ पर इंपोर्ट बटन पे क्लिक करो, परफेक्ट, हो गया यही डाउट इंपोर्ट। था सर, यही पे नहीं हो रहा एक्चुअली था। क्या कर रहे थे आप, कॉलम इंपोर्ट कर रहे थे, कॉलम नेम भी देखो इसके ऊपर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईस्ट वेस्ट के साथ साथ उसने रीजन भी इंपोर्ट कर लिया। जो रीजन तो मेरा कॉलम नेम था ना, वो नहीं इंपोर्ट करना था, ये क्लियर है ना। और इंपोर्ट कर लिया, ओके करोगे आप, ओके बटन पे क्लिक करो शिवम, ओके कर दो इसे। अब यहां पर अपने कैटेगरी वाले कॉलम पर आओ, ओ वाला कॉलम जो है, हाँ यहां पर ये ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो, ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है, ड्रॉप डाउन, वो जो ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो। अरे ये जो एरो होता है, डाउन एरो, इसे ड्रॉप डाउन कहते हैं। हाँ, यहाँ सॉर्ट बाय कलर पर जाओ, कहाँ जा रहे हो, सही तो जा रहे थे, सॉर्ट बाय कलर पर जाओ, कस्टम सॉर्ट पर जाओ, यहाँ रीजन को हटा करके कैटेगरी सिलेक्ट करो, कैटेगरी, और A to Z पे जाओ, A to Z जो लिखा हुआ है उसे हटा के कस्टम सिलेक्ट करो, और कस्टम में वो जो आपका लास्ट लिस्ट में शो कर रहा है उसे सिलेक्ट करो,
टेक्नोलॉजी, फर्नीचर और ऑफिस सप्लाईज सिलेक्ट किया, Yes. ओके करो। Yes, sir. आया कि नहीं आया यहाँ पर, ओके करो, ओके। Yes, sir. देखो Okay. कौन सा आया, टेक्नोलॉजी। नीचे जाते रहो, Yes, sir. देखते रहो, तो वो आपको दिख जाएगा, दूसरा वही होगा। बगल में साइड वो स्लाइड वाला है आपका स्क्रॉलर, उसके थ्रू स्लाइड कर लो तेजी से। अरे नीचे देखो ना, यहाँ पर साइड में आ रहा है, हाँ इसे स्लाइड करके देख लो। टेक्नोलॉजी, हो गया। फर्नीचर और ऑफिस सप्लाई, सही है ना। चलिए भाई स्क्रीन Yes, शेयरिंग sir. ऑफ करो और मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। शिवम क्लियर है? Yes, sir. क्या चीज, एडिट कस्टम लिस्ट नहीं है आपका? अरे नीचे आता है, नीचे जाओ, हाँ एडिट एडवांस में एडिट कस्टम लिस्ट। एक मिनट, यहाँ कुछ इशू ठीक है, हाँ? नीचे जाओ, देखो ना, ठीक है, एडिट कस्टम लिस्ट। सही है भाई, सभी का क्लियर है इधर? ठीक है। एक्सेल में आप लोगों से क्या पूछेगा इंटरव्यू, यही सब पूछेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कस्टम सॉर्टिंग क्या होता है, राइट, पिवट टेबल क्या होता है। पिवट टेबल में उतना नहीं जाएगा, क्योंकि वो कंपनी में काम करोगे तब पता लग जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हुआ है। डाउट क्लियर हो गया सभी का? कस्टम सॉर्टिंग, ये कस्टम सॉर्ट क्लियर है यहाँ पर? प्रियांशु, शिवम, शुभम जी, मिंकू एंड दिपुन, आगे बढ़े भाई? यस सर। चलिए ठीक है, गुड। सर जो क्लास ये जो डेटा इसे ऑफ कर लेंगे फिलहाल, क्योंकि अभी जो हमारा टॉपिक आने वाला है बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक का नाम है यहाँ पर हमारा वी लुकअप। क्या नाम है? वी लुकअप। क्योंकि एक्सेल में जो काम की चीजें हैं वो हम पहले सीख लेंगे, राइट, सो दैट आप लोग का जो एनर्जी लेवल हो मेंटेन रहे। वी लुकअप, एच लुकअप, और आगे जाकर के हम यहाँ पर सीखेंगे इंडेक्स, और यहाँ पर फिर सीखेंगे मैच, एंड इसके बेसिस पर हम इसी का नेस्टेड यूज करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, मुझे वी लुकअप पे काम करना है और ये किस तरीके से काम करता है। वी लुकअप का काम है डेटा को वर्टिकली लुक करना, और बहुत इजी है, इसका पहले सिनेरियो समझेंगे। प्रिया जी यहाँ पहले समझेंगे, अभी कुछ बनाना नहीं है, डेटा में भेज दूंगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी मैंने ले लिया, एम्प्लॉय आईडी का मैंने नेम ले लिया, सैलरी ले लिया, और इसका मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, डिपार्टमेंट। ज्यादा नहीं, बस यहाँ पर मैं E101, E102 से लेकर के E105 तक आएंगे। क्लास को कंफ्यूजन नो। अमन, करण, रवि, मोहन और अक्षय। सैलरी, और सैलरी के लिए यहाँ पर क्या करें, रैंड बिटवीन, या कभी का रैंड बिटवीन हम यूज नहीं करते तो हम क्या यूज कर लेते हैं, रैंड, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से। कंट्रोल एंटर चलाना था मुझे, कोई बात नहीं, अब मैं ड्रैग कर लूंगा इसे पूरे को। ये आ गया मेरे पास। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सैलरी ये कैसी आ रही है, ये डेसिमल्स में आ रही है। अगर आप और चाहते हैं और बड़ी वैल्यूज मिल जाए तो आप ये और मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और इसे फॉर्मूला चला। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कई बार हम रैंड भी यूज कर सकते हैं, मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। ये कुछ इस तरीके से सैलरी आ रही है, जो आ रही है इग्नोर करो, कंट्रोल C, कंट्रोल Alt V, और इसे हमने फिक्स कर दिया। हाँ ये प्रैक्टिस के लिए, कभी कभी हमें रैंडम डेटा चाहिए रहता है उसके लिए, ठीक है। डिपार्टमेंट IT, HR, IT, एडमिन, और यहाँ पर HR। परफेक्ट है गाइस, ये छोटा सा डेटा है मेरा। अब ध्यान से देखना ही मैंने इतना फास्ट क्यों बनाया और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हम इसे सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर पता है कि मेरे पास अलग अलग एम्प्लॉय आईडी का अलग अलग नेम, अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग सैलरी है, ठीक है। एक्चुअली ये डेटा अभी छोटा है, कल को ये डेटा मास्टर डेटा हो सकता है, और इस मास्टर डेटा के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूं कि हर एक एम्प्लॉय का मुझे इंडिविजुअल एनालिसिस करना है, ठीक है। तो उस केस में मैं वर्टिकली अपने डेटा में लुक करना चाहता हूं, और उसके लिए मैं यूज करता हूं वी लुकअप, और वी लुकअप के थ्रू मैं अपने आंसर को गेट कर सकता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं जस्ट ये चाहता हूं कि मैं एम्प्लॉय आईडी बताऊं और मुझे क्या पता लग जाए उसका, बस इतना इंफॉर्मेशन चाहता हूं कि इस एम्प्लॉय आईडी की सैलरी कितनी है, 577। अभी तो ये सामने में दिख रहा है, कल को ये डेटा कितना बड़ा हो सकता है, 10,000। तो ढूंढेंगे तो नहीं, या सर्च भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है, काम की इंफॉर्मेशन, राइट, या मल्टीपल ड्रैग कराना रहता है मुझे। सो मैं एक ऐसा यहाँ फंक्शन चलाना चाहता हूं कि इसके बेसिस पर मैं यहाँ पर ये लिखूं, एम्प्लॉय आईडी लिखूं, और उस एम्प्लॉय आईडी का अपने आप यहाँ पर मुझे क्या पता लग जाए, सैलरी पता लग जाए। यहां मैंने लिखा E109 या 108, क्या 108 का कोई सैलरी है मेरे पास, बताइए। तो यहाँ पर
अभी कुछ नहीं आ रहा है, और अभी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। आई आई थिंक यहां तक कोई डेटा में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां तक क्लियर है? चलिए ठीक है, सभी लोग व्हाट्सएप लॉग इन कर लो, ये फाइल में भेज दे रहा हूं, और यहाँ पर क्योंकि ट्राई करेंगे अभी, ठीक है। वीएल के नाम से मैंने सेव कर दिया, और ये वीलुकअप आप सभी पे आ गया भाई, इसे ओपन कर लो, लॉगिन कर लो सभी लोग। और इसी पे जो मैं फंक्शन बता रहा हूँ एक बार बताऊंगा, उसे मैं डिलीट कर दूंगा, और फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, पहले समझेंगे अभी, ठीक है। डाउनलोड कर लो जो फाइल भेजा है, और एक्सेल में ओपन कर लो। और क्लास के टाइम में ना व्हाट्सएप लैपटॉप में लॉगिन रखा करो, क्योंकि कभी भी मैं भेज सकता हूँ कोई भी फाइल, तो टाइम ना लगे, लॉगिन करके रख लिया करो क्लास के स्टार्टिंग में ही, ठीक है। क्लास आगे बढ़े यहां से, ठीक है। ये ओपन कर लिया सभी ने, ठीक है। प्रिया जी, मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखूं, और इस एम्प्लॉय आईडी के करस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो मुझे अपने आप यहाँ पर मिल जाना चाहिए, ये मेरी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर भाई सभी लोग यहाँ देखेंगे, तो मैं स्टार्ट करूं फिर, क्योंकि डेटा में कुछ नहीं है ना, डेटा बन चुका है ना हमारा, ठीक है। आयुष भाई, ये जो एम्प्लॉय आईडी 108 है, इसको मैं हॉरिजॉन्टली ढूंढ रहा हूं या मैं वर्टिकली ढूंढ रहा हूं? क्योंकि मैं वर्टिकली ढूंढ रहा हूं, तो इसलिए कौन सा फंक्शन लगेगा? अगर यही मैं ऐसे ढूंढ रहा होता तो क्या लगता? एच लुकअप लगता। तो सबसे पहले ये समझना डेटा रखा कैसे है। और वी लुकअप तभी लगेगा जब यहां पर मेरे कॉलम ऐसे चेंज हो रहे हैं। एच लुकअप में मेरा डेटा चेंज होगा, कॉलम कॉलम नेम एक ऐसे रोज में लिखे होंगे, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, यहां पर ऐसे एक ही रो एक ही कॉलम के अंदर सारे मेरे कॉलम नेम होंगे। अभी फिलहाल ये डेटा कैसा है मेरा? वर्टिकली डेटा मेरा बना हुआ है, तो कौन सा फंक्शन लगेगा मेरा? वी लुकअप लगेगा। मैं यहाँ पर, और इंटरव्यूअर का क्वेश्चन क्या है उसको भी रेडी रखेंगे। वीएल इज इक्वल टू लिखा मैंने और टैब बटन से हिट किया। यहां पर गौर करेंगे गाइस, तो यहां पर 4 इंफॉर्मेशन मांगता है ये। पहला क्या मांगता है, दूसरा क्या मांगता है, तीसरा और चौथा रेंज लुकअप। 4 इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, क्या क्या मांग रहा है? लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। बताओ क्या क्या था? लुकअप वैल्यू भूल गए ना सभी, इसलिए मैंने कहा था याद रखेंगे। टेबल एरे, ऑल इंडेक्स नंबर और रेंज। रेंज। रेंज क्या था? रेंज लुकअप। रेंज लुकअप है ना, तो यहां पर ये रेंज लुकअप लिखेंगे। ये इंटरव्यूअर आपसे सिंटेक्स पूछेगा, रटना नहीं है, समझना है। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। अब देखना, अब क्योंकि फंक्शन की क्लास स्टार्ट हो रही है तो बहुत कुछ अब फंक्शन सीखना है हमें, ठीक है। लुकअप वैल्यू किसे कहते हैं? लुकअप वैल्यू प्रिया जी इसे कहते हैं कि मुझे किसे ढूंढना है। और फंक्शन यहां पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैं चाहता हूं इसके अकॉर्डिंग यहां आंसर आ जाए। किसके अकॉर्डिंग आ जाए? जो यहां लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली मुझे लुकअप किसे करना है, क्या ढूंढना है मुझे? साहिल भाई, इसको मुझे ढूंढना है। तो ये मैं नहीं, सैलरी को लुकअप नहीं करना है। लुकअप वैल्यू किसके बेसिस पर यहां पर मुझे लुक करना है? अरे लुकअप कौन है यहां पर? ये सैलरी तो आंसर है, सैलरी लाने का काम लुकअप कर ही रहा है। मैं किसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं? लुकअप। ये मेरा क्या होने वाला है, बताते रहो, ये क्या होने वाला है मेरा? ये मेरा लुकअप वैल्यू। इस एरिया को क्या बोलेंगे? टेबल एरे बोलेंगे। इस एरिया को क्या बोलेंगे? टेबल एरे। कॉलम इंडेक्स नंबर, ये होता है मेरा पहला कॉलम इंडेक्स, ये होता है मेरा दूसरा कॉलम इंडेक्स, ये होता है तीसरा और ये होता है चौथा। तो सैलरी कौन से इंडेक्स पर है? 1, 2 और तीसरे पर है। और चौथा क्या मांग रहा है वो अभी देखेंगे चौथा क्या है, ठीक है। हाँ अभी आते हैं उस पर। तो यहां मैंने लिखा VL, और टैब बटन से सिलेक्ट करेंगे। साहिल भाई कभी भी पूरा फंक्शन नहीं लिखेंगे, VL ऐसे पूरा लिखने नहीं बैठेंगे, टाइम लग जाएगा। VL लिख करके, VL इसीलिए क्योंकि वी लुकअप आ जाएगा मेरे पास। प्रिया क्या मांग रहा है मेरे से यहां पर? कहां था मेरा लुकअप वैल्यू? इस EID के अंदर, यहां नीचे लिखा हुआ था, ये था ना। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो ये फॉर्मूला दिख रहा है मुझे। एक्चुअली जब फॉर्मूला लिखते हैं ना, थोड़ा आपका शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट में। तो इससे बचने के लिए 2 तरीके हैं, या तो इसका ये क्या कर दो, इसका थोड़ा सा कॉलम का विड्थ इंक्रीज कर दो, लेकिन ये गलत तरीका। इसका सही तरीका बताऊंगा क्या है। यहाँ वीलुकअप यहाँ सिलेक्ट किया मैंने, और यहां से मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा। ये मेरा क्या होने वाला है? लुकअप वैल्यू। क्या कहते हैं इसे? अभी ट्राई करेंगे आप लोग, मैं फॉर्मूला डिलीट मारूंगा ये, इसलिए समझ लो पहले इसे।
देन उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर क्या, कॉमा, क्योंकि यहाँ कॉमा के बाद दूसरा वैल्यू बताना था ना। अगला क्या पूछ रहा है आयुष भाई, टेबल एरे। क्या है टेबल एरे मेरा, ये पूरा एरिया टेबल एरे। और यहाँ पर देखना प्रिया जी, कलर कोडिंग भी होता है। ये वाला किस कलर से सिलेक्ट हुआ है, ये वाला किस कलर से सिलेक्ट हुआ है, रेड से। तीसरा क्या मांग रहा है यहाँ पर, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मेरे को क्या ढूंढना है, मेरे को एम्प्लॉय आईडी के बेस पे नेम ढूंढना है, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे सैलरी ढूंढना है, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे डिपार्टमेंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, सैलरी पहला दूसरा तीसरा, कौन से नंबर पर है, तीसरा नंबर। उसके बाद अब यहाँ पर मेरी चौथी लास्ट की चीज आती है जिसे क्या कहते हैं, रेंज लुकअप। रेंज लुकअप कंफ्यूज नहीं होना, रेंज लुकअप का मतलब है टाइप ऑफ रिजल्ट। क्या है रेंज लुकअप का मतलब, टाइप ऑफ रिजल्ट। टाइप ऑफ रिजल्ट का मतलब है कि क्या इंप्लॉय आईडी 109 होगा, अगर एग्जैक्ट वो मिलेगा तो उसका एग्जैक्ट आंसर मिलना चाहिए, और अगर 109 नहीं है तो उसके जो आसपास है उसका आंसर आ जाए। तो अभी हमें एग्जैक्ट आंसर ढूंढना है या आसपास वाला ढूंढना है, एग्जैक्ट ढूंढना है। तो एग्जैक्ट यहां पर देखिए दो आंसर है। क्या कह रहा है यहाँ पर प्रिया जी, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कैसा आंसर ढूंढना है, अप्रोक्सीमेट ढूंढना है या एग्जैक्ट ढूंढना है, एग्जैक्ट ढूंढना है। एग्जैक्ट के लिए क्या लिखने को कह रहा है, फॉल्स लिखने बैठेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो फॉल्स को क्या बोल देते हैं यहाँ पर, जीरो को फॉल्स बोला जाता है और ट्रू को वन बोला जाता है। ब्रैकेट को किया क्लोज, एंटर लगाया, और यहाँ पर E108 क्या लिखा आया है, NA। बिल्कुल सही आंसर है। क्यों लिखा आया NA, क्योंकि यहां पर E108 नहीं है। परफेक्ट। अब मैंने यहां पर बोल दिया E102, तो क्या आंसर आ रहा है मेरा, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर मैंने बोल दिया E104, तो क्या आंसर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां पर मैं जो भी लिखूंगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सैलरी हो मेरा अपने आप आता रहेगा, तो मुझे अब टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और इसके थ्रू यहां पर ये एक मेरा मास्टर डेटा है इधर, और इस मास्टर डेटा के अकॉर्डिंग ये अभी यहां पर आपको दिख रहा है साहिल भाई, ये यहां भी हो सकता था, दूसरे शीट में भी हो सकता था, ये दूसरे वर्कबुक में भी हो सकता था। आपको पता है ना, एक एक वर्कबुक का डेटा दूसरे में हम मंगा सकते हैं। हमने 3D सेल रेफरेंस पढ़ा है ना, कुछ भूल तो नहीं रहे हो पिछला, ठीक है। सो इस तरीके से मैं यहाँ पर VLOOKUP हेलो लगा सकता हूँ। एक बार इस फॉर्मूला को अच्छे से देख लो, और क्योंकि मैं इसे करने जा रहा हूँ डिलीट, और ये आप लोग को लगाना है, या दोबारा हेलो बताओ, बताइए। हेलो हाँ हेलो हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ क्या पूछ रहे हो। सर VLOOKUP में कॉलम 4 इंडेक्स चीजें पूछता है, हाँ बिल्कुल। सर कॉलम कॉलम इंडेक्स कैसे सिलेक्ट किया एक बार बता दो। देखिए कॉलम इंडेक्स हमने सिलेक्ट नहीं किया है, कॉलम इंडेक्स हम नंबर पास करेंगे। नाम बता दो एक बार अपना, कौन पूछ रहे हैं, रिपुन दिपुन भाई। देखो सबसे पहले क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होने वाला है, ये। देन दूसरा क्या मांग रहा है, टेबल अरे, टेबल अरे टेबल होने अरे वाला है हाँ ये, हो गया। ठीक है। हाँ तीसरा क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम कॉलम इंडेक्स का इंडेक्स मतलब किसको ढूंढना है, तो एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय आईडी ढूंढना है, या एम्प्लॉय आईडी के बेस पे नेम ढूंढना है, या एम्प्लॉय आईडी के बेस पे सैलरी ढूंढना है, क्या ढूंढना है। सेल तो सैलरी सैलरी, ढूंढना है। इस चारों कॉलम में सैलरी कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर थर्ड 4 है थर्ड कि नहीं है। तो इसलिए यहाँ थर्ड थर्ड नंबर लिखा था, इसलिए यहाँ जी थर्ड जी लिखा था। और देन आंसर कैसा चाहिए, आसपास वाला चाहिए या एग्जैक्ट आंसर चाहिए, अच्छा एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट के लिए फॉल्स होगा तो फॉल्स को जीरो 0 लिखे, हाँ ट्रू होगा जीरो तो 1। ठीक एंटर किया, आंसर मेरे सामने है, ये समझ आया। चलिए इसको मैंने कर दिया डिलीट। चलिए भाई सभी लोग जी अपना अपना रन करो, रन करो भाई फास्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए, रन करिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप तो लगा चुके हो पहले VLOOKUP, ठीक है। आपको आता था VLOOKUP लगाना, अभी आपको तो आता ही है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ भाई, आप लोगों के लिए है मेनली। ये बंदे आते कहाँ चले जाते हैं, नेटवर्क इश्यू रहता है क्या इनका। क्लास स्टार्ट होती है तो 3, एंड होती है तो 1 दिखता है, कहाँ चले जाते हैं। रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ सर हो गया। हो गया मिंकू, ये लो शुभम भाई ने पूछो जरा, वो तो कह रहे थे जब एडवांस स्टार्ट होगा तब आएंगे, कर दिया एडवांस स्टार्ट। शिवम हो गया भाई, मिंकू समझ आया, हाँ अभी सर नहीं आया सर। नहीं आया, मिंकू समझ नहीं आया आपको। यस सर। अरे पूछ रहा हूँ समझ आया या नहीं आया, ये पूछ रहा हूँ। दिया है सर। चलिए गुड। गाइस अब मुझे यहां पर ना एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मुझे ये चेक करना उसका डिपार्टमेंट क्या है, क्या चेक करना है, डिपार्टमेंट क्या है। तो बताओ आप लोग में से कौन बताना चाहेगा VLOOKUP क्या होगा, आयुष और राहुल को छोड़ के, साहिल को छोड़ के, यहाँ कौन बचा। इन 3 को छोड़ के कौन बचा, हाँ ये 3,
तो आपको बताना है कि एम्प्लॉय आईडी के बेस पे डिपार्टमेंट का आंसर आना चाहिए, इसके लिए वी लुकअप लगाना है। बताइए, VL वी लुकअप क्या कह रहे हैं शुभम? रिकॉर्डिंग से कर लूंगा। चल नहीं रहा, मैं उसमें फंस रहा हूं, मैं क्लास में नहीं ले पा रहा, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा। अरे तो बोलो ना उसको, वो कर ले एक बार, प्रोडक्ट की का कर ले, खत्म करे। हाँ, मैकबुक पे नहीं मिला, कह रहे मैं परचेज कर लूंगा तो 2 महीने बाद मेरे ख्याल से 1 महीने का ट्रायल मिलता है ना? तो एक महीने का ट्रायल ही मार दो। एक महीने में हम कुछ तो कवर हो जाएगा हमारा 90%, वो ज्यादा बेटर होगा। हाँ ठीक है, चलिए बताइए लुकअप वैल्यू क्या है? हाँ वेरी गुड। इसको E101 ना बोल करके इसका रेफरेंस क्या बनता है आयुष भाई? I10 ये बोलेंगे, ठीक है? E101 नहीं बोलेंगे, क्योंकि E101 यहाँ भी और यहाँ भी है। कौन सा पिक करूं मैं? I10 होना चाहिए। टेबल अरे क्या है? ये पूरा डेटा। आयुष भाई ये तो अभी छोटा सा डेटा है तो मैंने माउस का यूज कर लिया, कल को बड़ा होता तो कैसे सिलेक्ट करते? यहाँ EID सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल A लो, यहाँ मैंने किया। बताओ, क्योंकि फॉर्मूले फॉर्म में हो, फॉर्मूला फॉर्म में, फॉर्मूला मोड में कंट्रोल A नहीं उठाएगा। देखो, क्योंकि फॉर्मूला भी तो एक्टिव है, तो किसको कॉपी कर लेगा? फॉर्मूला को वो कर लेगा। हाँ, वी लुकअप, ये रहा मेरा लुकअप वैल्यू। टेबल एरे के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पर? कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन। देन कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए? 4 वेरी गुड। 4 मैच टाइप कैसा होना चाहिए? अभी तो पता है ना, 0 होना चाहिए। 0 ब्रैकेट क्लोज करो चाहे मत करो, अपने आप आंसर वो, क्योंकि ऑटो क्लोज कर देता है। तो एम्प्लॉय, हाँ वही तो आगे बताना है, तभी तो यहाँ देखिए ना टॉपिक में क्या क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स और मैच। नहीं फिक्स नहीं करेंगे, उसके लिए ढूंढना पड़ता है हमें, ठीक है? इतना इजी नहीं होगा, आएंगे अभी उस पर, ठीक है? क्योंकि गिनने थोड़ी ना बैठेंगे। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन पूछा है भाई, ठीक है? तो अभी तो चलो गिन लिया, राइट? आगे क्या 400 कॉलम में गिनने बैठेंगे कि ये कहां पर है? नहीं, इसके लिए सॉल्यूशन होता है मैच फंक्शन, ठीक है? चलिए ये समझ में आया एक सिंगल वी लुकअप कैसे काम करता है? वेरी गुड। अब साहिल भाई इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इस पूरे डेटा को। गाइस आप लोग करो यहां पर कॉपी, इसको यहां नीचे ले आओ, पेस्ट कर दो। और अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना। हाँ, उसी वही डेटा को कॉपी पेस्ट मार दो। मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस पर, मैं यहां पर लिखो 105, एम्प्लॉय आईडी के बेस पर मुझे उसका सारा इंफॉर्मेशन पता लग जाए। क्या पता लग जाए? सारा इंफॉर्मेशन। ये रहा कुछ इस तरीके से, ये कॉलम बना लो, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, नेम और डिपार्टमेंट। अब साहिल भाई अब मुझे क्या करना है? एक में फॉर्मूला लगाना है और ड्रैग करना है और सोचना है कि ये कैसे होगा, ठीक है? हाँ देखेंगे, यही करेंगे, ठीक है? अच्छा, अभी आप लोग इजी करने के लिए कॉलम सीक्वेंस मत बदलो, कॉलम सीक्वेंस यही रहने दो, क्योंकि अभी बताऊंगा इसमें चैलेंज क्या है जब हम कॉलम बदल देंगे तो, ठीक है? क्लास ये कर लिया। अभी एडवांस टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से देखना, इंटरव्यूअर पूछता है इसमें। ये ऐसे बना लिया कि मैं 105 लिखूं और साहिल भाई यहाँ पर अपने आप आ जाए, ठीक है? और मैं 3 में अलग अलग फॉर्मूला लिखने बैठूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? ये बात क्लियर है? क्या करेंगे उसके लिए? ऐसा कभी आया प्रॉब्लम? चलिए वही दिखाते हैं, एक में लिख करके अगर ड्रैग करेंगे तो क्या होगा। चलिए इधर देखिए, अरे ये हुआ कि नहीं हुआ? कॉपी पेस्ट करना था, कहाँ इतना टाइम लग गया आयुष भाई? चलिए इधर देखिए, नहीं नहीं फॉर्मूला नहीं बनाना था ना। चलिए इधर देखिए, नहीं वो सही नहीं आ रहा है, वो आंसर सही आ रहा है बट वो उसके पीछे वो गलत है। अभी बताऊंगा क्या गलत है, ठीक है? देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होने वाला है? 105 नहीं बोलेंगे, S23 बोलेंगे। सेल रेफरेंस यूज करो, क्योंकि 105 ये भी है, ठीक है? टेबल एरे क्या है? पूरा ये डेटा यहां से यहां तक। कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे ढूंढना है क्या? नेम। और नेम कौन से कॉलम इंडेक्स पर है? सेकंड पर है। और मैच टाइप 0। क्या आ रहा है मेरे पास? क्या लिखा था? हाँ 105 लिखा था, सही है। क्या होना चाहिए? ये E105। नेम आ रहा है, अक्षय आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से देखना गाइस, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूं तो ये आंसर आ रहा है मेरा, लेकिन ये गलत है। समझिएगा क्यों गलत है।
इस सैलरी पे मैंने क्लिक किया कि सेल अगर मूव होता है तो रिलेटिवली वो फॉर्मूला पूरा क्या हो रहा होता है, मूव हो रहा होता है। तो सैलरी पे क्या इशू आया, सैलरी वाले में लुकअप वैल्यू क्या बन गया है, देखिए I23 बन गया लुकअप वैल्यू, जबकि लुकअप वैल्यू क्या होना चाहिए था, H23 होना चाहिए था, क्योंकि एक एक सेल मूव हो गया ना रिलेटिव रेफरेंस के चक्कर में। अच्छा, और टेबल भी कहां से कहां तक पहुंच गया, C22 से लेकर के F27 तक होना चाहिए। अरे समझ आ रहा है जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ये कहां पहुंच गया, D22 से लेकर के G27 तक, और G27 तो गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए इस वाले में क्या इशू है, आपके सामने आंसर है, ये और आगे भाग गया। अब कल को एक और कॉलम होता और आगे भाग जाता, एक और कॉलम होता और आगे आ जाता। और इस बात का प्रूफ यहां से मैं दे देता हूं, जैसे यहां मैंने लिखा प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट मैंने लिख दिया ए प्रोजेक्ट पर, बी प्रोजेक्ट पर, डी प्रोजेक्ट पर, सी पर और ए पर काम कर रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ, इनका मैं प्रोजेक्ट भी चेक करना चाह रहा हूँ। और इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग करूंगा तो ये प्रोजेक्ट तो सही आया, लेकिन ये फॉर्मूला देखो कहाँ भाग गया, ये देखो है। हाँ प्रोजेक्ट, कारण बताऊंगा ऐसा क्यों आया, ये देखिए ये गलत है ना। अब समझिए ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि यही समझाना था। एक्चुअली में ये फॉर्मूला गलत है हमारा, यहां पर जब मैं पहला वाला सही है तो ये वाला फॉर्मूला सही है, लेकिन रिलेटिवली जब मैं आगे मूव कर रहा हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। और जबकि ये मूव नहीं होना चाहिए, ये मूव क्या नहीं होना चाहिए, मूव नहीं होना चाहिए। अरे ये बात क्लियर है। तो यही इशू आ रहा है आपके में भी, वो दिखने में सही है लेकिन वो टेक्निकली गलत है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इन तीनों में गलत है ना, इसको कर देंगे क्या, डिलीट। पहला वाला तो सही है, अरे ये तो सही है कि नहीं है, ठीक है गुड। अब आप मुझे समझाओ यहां पर कि अगर इस फॉर्मूला को मैं आगे लेकर के जाऊं तो प्रिया जी बदल क्या रहा है, कुछ नहीं बदलना चाहिए, 23 रहना चाहिए, टेबल अरे भी वही रहना चाहिए, नंबर कॉलम नंबर 2 की वजह क्या ढूंढना चाहिए उसे, कॉलम नंबर 3, और कॉलम नंबर इसमें 3 की वजह क्या ढूंढना चाहिए, कॉलम नंबर 4, इस वाले में क्या ढूंढना चाहिए, कॉलम नंबर 5। मतलब सारा फॉर्मूला सेम है बट चेंज क्या हो रहा है, कॉलम पोजीशन चेंज हो रहा है, एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है, एक में 5 है, यही चीज है ना, ठीक है। और बाकी चीज मूव नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्मूला में हम क्या करेक्शन करेंगे, हम इस फॉर्मूला में बोलेंगे कि वी लुकअप वैल्यू मेरा ये होना चाहिए, और जब मैं आगे मूव करूं तो ये मूव नहीं हो, तो उसके लिए हमने क्या सीखा है, फंक्शन की F4, इसे एब्सोल्यूट फिक्स पे देंगे, हो गया एब्सोल्यूट फिक्स। होता है ना, 3 तरीका है ना हमारे पास, आपने तो क्लास मिस कर दी है स्टार्टिंग की, वीडियो से करना पड़ेगा। बताओ भाई बाकी 2 तरीके, या कॉलम फिक्स कर सकते हैं या रो फिक्स कर सकते हैं। इसमें एब्सोल्यूट की वैसे एब्सोल्यूट के बजाय मेरे को क्या फिक्स करना है कि ये कॉलम मूव ना हो, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ H को फिक्स कर लो। हाँ एब्सोल्यूट रेफरेंस पे तो लेना है मुझे, वो तो बहुत लंबा चल जाएगा। अरे भाई मैनुअली थोड़ी ना लिखना होता है डॉलर साइन, मैनुअली नहीं लिखना ही नहीं, डॉलर साइन ही है। एक्सेल में यही तरीका है सेल को क्या करना, फिक्स करने का, और वो मैनुअली नहीं लिखते हैं, गलत है, ये आंसर दे भी मत देना, शिफ्ट के साथ मैनुअली डॉलर नहीं लिखा जाता, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया प्रिया जी, ये मेरा सेल फिक्स हो गया, कौन सा, लुकअप वैल्यू। दूसरा क्या मांग रहे हैं यहाँ पर आयुष भाई, टेबल अरे, इसको करेंगे सिलेक्ट, इतना टेबल है मेरा, कहां तक है, प्रोजेक्ट तक है, और इसको भी क्या कर देंगे, फंक्शन की F4, और ये भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। अरे बात क्लियर है, गुड। तीसरा क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, नेम कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर पर है, सेकंड पर, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2, और नंबर कभी भी फिक्स नहीं होता, सेल रेफरेंस फिक्स होता है, नंबर फिक्स नहीं होता। और चौथा क्या होना चाहिए मेरा, 0 क्या है यहाँ पर, फॉल्स मतलब टेक्निकल आंसर पे जाओ, फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर रन किया, सॉरी बाय मिस्टेक ये मेरे से स्लैश लग गया इधर, तो ये अक्षय आ गया मेरे पास। अब ध्यान से देखना, इस पूरे को मैं क्या कर दूंगा, ड्रैग कर दूंगा, तो पूरे में क्या आएगा, अक्षय आएगा, देखिए क्या आ रहा है, पूरे में अक्षय आ रहा है। अब यहां पर मुझे हर एक पर जा करके मुझे 2 की वजह क्या लिखना है, 3, इस वाले में क्या लिखना है, 4। आपको नहीं लग रहा है आयुष भाई मेहनत है, भाई तरीका सही है पहले वाले के मुकाबले, लेकिन क्या है, मेहनत। इसका भी एडवांस सॉल्यूशन है। जब भी आपको लगे कि मेहनत ज्यादा हो रही है
समझ जाना, आगे का प्रोसेस नहीं पता था इसीलिए मेहनत ज्यादा हो रही है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला के थ्रू बहुत कुछ इजी किया जा सकता है। अभी ये आंसर आया, चलो जरा सभी लोग आंसर दिखाओ ये कैसे आया। ड्रैग करके मत ला देना भाई, ठीक है, वो फिक्स करके ड्रैग करके लाना। ऑनलाइन स्टूडेंट ये क्लियर है कि नहीं है यहाँ पर, बताओ। हाँ सर क्लियर है हमारा। चलिए ठीक है, ट्राई करिए, ये वाला फॉर्मूला बनाइए, फिक्स करके फंक्शन की F4 यूज करेंगे। साहिल इस तरीके का यूज किया है कभी ड्रैग करने वाला? हाँ वेरी गुड, ठीक है। और अगर सर जब Actually ये तरीका सही नहीं है, हाँ बताओ। हेलो, अगर कॉलम ज्यादा होगा तो एक एक बैठ कर नहीं कर सकते ना? नहीं नहीं ये नहीं करना है, वही बता रहा हूँ, लेकिन बेसिक तरीका तो पता होना चाहिए ना। 10th क्लास हाँ। में हम लोग एटम का मॉडल पढ़ते हैं और वो पहला ही मॉडल गलत पढ़ते हैं, याद होगा? हाँ हाँ याद होगा 10th क्लास में साइंस जी के सर। क्लास में एक एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं और वो गलत पढ़ते हैं, उसके बाद पता लगता है तो गलत था। दूसरे साइंटिस्ट होते हैं वो सही करते हैं उस मॉडल को। तो सेम एज इट इज ये तरीका तो पता होना चाहिए, ये छोटे यूज के लिए, बड़े यूज में बड़ा तरीका। क्लास यहां तक क्लियर है? प्रिया जी, फिक्स करेंगे फंक्शन की F4? नहीं वो नहीं होगा, अभी हमने मैच नहीं पढ़ा है ना, इसका आंसर मैथ से आना है, कितना भी दिमाग लगा लो नहीं चलने वाला ये, विलुकअप पे अकेला सॉल्व नहीं होगा ये, ठीक है। इसमें मैच फंक्शन हमें चलाना और वही मुझे बताना है अभी आपको। इंडेक्स जरूरी, सीक्वेंस जरूरी नहीं है, मैच लिख दिया है मैंने बाद में, इंडेक्स पहले, मैच पढ़ेंगे। वीलुकअप के साथ इंडेक्स चला सकते हैं, वीलुकअप के साथ मैच चला सकते हैं, इफ के साथ इंडेक्स, अभी इफ एल्स सीखना है, इफ एल इफ एल्स सीखना है, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, नॉर ऑपरेटर, यहाँ पर और ऑपरेटर, लॉजिकल फंक्शन, बहुत कुछ अभी बचा है एक्सेल में। तो अभी तो बेसिक था, बेसिक में हमने क्या क्या सीखा बताओ? सेल क्या होता है, सेल रेफरेंस क्या होता है, डेटा कैसे बनता है, बेसिक फंक्शंस कैसे काम करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे होता है, फिल्टर कैसे होता है, कस्टम फिल्टर कैसे होता है, सॉर्ट कैसे होता है, कस्टम सॉर्टिंग कैसे होता है, डेटा डुप्लीकेट कैसे हमारा रिमूव होता है, यस नो, सारे टाइप के सेल रेफरेंसेस हमने पढ़े, राइट। और हमने यहाँ पर पिवट टेबल हमने बनाना देखा, समराइज करना हमने देखा, रोज का यूज, कॉलम का यूज, आपका फिल्टर्स का यूज, लेजेंड का यूज, उसी पिवट टेबल को पिवट चार्ट में कन्वर्ट करना देखा। जब आप इंटरव्यूअर को प्रेजेंट करते हैं कोई भी टूल तो ये सारे टेक्निकल टर्म यूज करने होते हैं, ठीक है। हाँ क्या आ रहा है? S28 देखो आपका ये फिक्स नहीं हुआ ना, ये S28 भी क्या होना चाहिए, फंक्शन की सही है। अब हर एक पे क्लिक करके क्या करना पड़ेगा, उसकी वजह, लेकिन मेहनत का काम है नहीं है ये, तो सीख के भी मेहनत होती है, नहीं सीख रहे तो भी मेहनत होती है। अरे आगे बढ़े यहाँ पर गाइस, चलिए ठीक है। एक्चुअली में ये एक इशू है, इसमें अगर कल को 40 कॉलम हुए तो मेरा 40 मिनट या 40 सेकंड वैसे ही मेरे निकलने वाले हैं, ठीक है। इसका क्या सॉल्यूशन है भाई? इसका सॉल्यूशन है, पहली बात तो ये देखो, अमन का ही प्रोजेक्ट सही आ रहा है यहाँ पर, अक्षय का प्रोजेक्ट सही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ वैल्यू ए का चेंज करके देख लो, E104 का सब कुछ बदल रहा है, E104 मोहन समथिंग दिस एडमिन और सी सब कुछ सही है ना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ मेरा डेटा आ जाता है। E109 सारे क्या जा रहे हैं मेरे, ये भी समझेंगे इसे कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। E101 क्लास सही है ना। चलिए अब इसी डेटा को यहां पर करेंगे, पूरे को करेंगे कॉपी और इसके नीचे आ जाएंगे और यहाँ कर देंगे पेस्ट, ये कर दिया पेस्ट, पूरे को कॉपी करो यहाँ प्रिया जी, ये पूरा कॉपी करना इतना और इसे यहाँ नीचे आकर के पेस्ट करो, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्लियर कर लेंगे, इधर तीनों फॉर्मूला हटा लेंगे, जो चारों सेल में फॉर्मूला लगा था ये हटा लेंगे, नीचे वाले में कैसे हटाएंगे, ये पूरा सिलेक्ट करके डिलीट बटन, ठीक है, पूरा सिलेक्ट करो और डिलीट बटन, वो फॉर्मूला हट जाएगा, ठीक है। अब गाइस बहुत अच्छा फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है मैच फंक्शन। सबसे पहले मैच फंक्शन समझेंगे, मैच फंक्शन होता क्या है, ठीक है। आयुष भाई हो गया, कुछ अप्लाई नहीं करना है अभी, फॉर्मूला वाला नहीं, वो मैं बताऊंगा, पहले समझो फिर उसके बाद आपको तो करना ही है ना।
अरे तो फॉर्मूला तो वैसे भी कोई बात नहीं ना, इसे तो डिलीट ही करना है मुझे। हाँ कॉपी पेस्ट मारो, उसे तो डिलीट करना है ना, अभी कुछ करना थोड़ी ना। ठीक है प्रिया जी, ये गलत आ रहा है, ये प्रोजेक्ट कहाँ आ रहा है आपका, देखो ये प्रोजेक्ट वाला कॉलम, इतना गैप कैसे है यहाँ। चलिए छोड़ो, उसे इग्नोर करो। यहाँ देखिए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट आगे बढ़े भाई। यहाँ पर शिवम, दिपुन एंड मिंकू भाई जी देखो, सर। करो यस और सर। डिलीट बटन, सारा डिलीट हो जाएगा। अरे वही तो बता रहा हूँ, पूरे को सिलेक्ट करो और डिलीट बटन। हाँ पूरे को सिलेक्ट और डिलीट, डन। ठीक है गाइस, एक हमारा फंक्शन है राहुल, मैच फंक्शन यूज किया है। ठीक है, क्या काम होता है साहिल भाई मैच फंक्शन का? अरे और भी बंदे हैं ना, इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करना। ठीक है इन जनरली मैं ऐसा लिखता नहीं हूं, बट ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कहना क्या चाह रहा है, हिंदी भी समझ नहीं आ रही, बताओ कभी कर है। ये कहना चाह रहा है कि बेस्ड ऑन सम वैल्यूज मैच फंक्शन कैन रिटर्न देयर इंडेक्स वैल्यूज, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल I want to fetch the index position of this salary from this given entire table. So what is the index position of this salary? 3, right? So in that case I can use this match function. The match function is like कि ये जाएगा और ये इस सैलरी का इंडेक्स ला करके दे देगा। यही चाहिए मुझे भाई, मुझे ये ना ढूंढना पड़े कि सैलरी का इंडेक्स क्या है। ये बात क्लियर है? ऐसा क्यों जरूरी है, ध्यान से देखिए, क्योंकि इस भाई यहां देखेंगे प्रिया जी, अभी कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, छोड़ दो उसे, नहीं ठीक करना, गलती ठीक है। हाँ इधर देखिए, यहां पर अगर मैं सैलरी हटा करके अगर मैं यहाँ डिपार्टमेंट कर दूं और यहां पर मैं सैलरी कर दूं, तो क्या आंसर में चेंज आया? नहीं आया। ये था मेरा स्टैटिक वीलुकअप फंक्शन, जो कि गलत है। कल को अगर मेरी रिक्वायरमेंट बदल गई, कल को मुझे कॉलम बदलना पड़ा तो गड़बड़ हो गया, मुझे हर एक पे जाकर के उसका फिर से कॉलम इंडेक्स देना पड़ेगा। मैच क्या करे, हाँ बिल्कुल सही, अब आप ये रिलेट कर पा रहे हो। मैच क्या करेगा, अपने आप समझ जाएगा, अच्छा ये सैलरी कहां पर है, ये सैलरी तीसरे पर है, 3 लिख लेगा। ये डिपार्टमेंट कहां पर है, डिपार्टमेंट 4 पर है, ये 4 लिख लेगा। कल को यहाँ डिपार्टमेंट आ गया तो ये ढूंढ लेगा डिपार्टमेंट कहां पर है, तो 3 लिख लेगा। तो इसीलिए हम वीलुकअप के साथ मैच को यूज करेंगे और ये एडवांस वीलुकअप का पार्ट बन जाता है। कैसे काम करता है देखिए, मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं जिसका नाम है प्रोजेक्ट, किसका, हाँ कॉलम्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट कॉलम रिटर्न कराता है, मुझे इंडेक्स पोजीशन रिटर्न कराना है। मैं चेक करना चाहता हूँ प्रोजेक्ट वर्ड यहाँ पर कहां पर है। ठीक है, तो बताओ कौन से इंडेक्स पर है, इतने में 5वें पर है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां लिखेंगे मैच, और मैच देखिए आप लोग बताएंगे मुझे क्या क्या मांग रहा है मैच, बताओ क्या मांग रहा है। लुकअप वैल्यू यहां पर साहिल भाई किसे ढूंढना है, इस प्रोजेक्ट को ढूंढना है। कहां से ढूंढना है, लुकअप एरे कहां ढूंढना है प्रोजेक्ट, मुझे टेबल में नहीं, मुझे बस अभी कॉलम की जरूरत है, मुझे टेबल से लेना देना ही नहीं है। मुझे क्या चेक करना है, प्रोजेक्ट का कॉलम नंबर। तो मुझे इतना हेडिंग सिलेक्ट करना है बस, यही मेरा क्या होने वाला है, लुकअप एरे। देन उसके बाद मैच टाइप, मुझे कैसा चाहिए अभी, तो मैंने क्या पास कर दिया 0, एंटर रन किया, क्या आंसर आया, मुझे क्या चाहिए था 5 चाहिए था। ये क्लियर है? जहां पर मैं मैनुअली 5 लिख रहा हूं, क्या वहां पर उस 5 को हटा करके कोड वहां पर प्लान कर सकता हूं, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, हेडिंग के अकॉर्डिंग चेंज होता है और ये मेरा डायनेमिक बन जाएगा। देखना कैसे, पहले समझ लो इसे, क्योंकि ये खुद ही को करना है, मैं डिलीट करूंगा फॉर्मूला, ध्यान से देखना इधर साहिल भाई, इधर इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर क्या बोला, वीलुकअप 2 बार बोलेंगे, मैं 2 बार बताऊंगा, लेकिन समझो और खुद ही करना है। ये एम्प्लॉय आईडी ये मेरा क्या होने वाला है, H36 मेरा लुकअप वैल्यू होने वाला है, इसको मुझे ड्रैग भी करना है, तो ये क्या होगा मेरा फिक्स होगा। फंक्शन की F4, कहां से मंगाना है ये डेटा, इतना एरिया क्या होने वाला है, टेबल अरे, ये भी क्या होने वाला है, फिक्स होने वाला है, क्योंकि मूव करूंगा तो टेबल मूव नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। तीसरा क्या मांग रहा है, कॉलम नंबर मैन्युअली नहीं लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, इधर मैं चलाऊंगा मैच फंक्शन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉलम इंडेक्स नंबर मैं किसे कॉल कर रहा हूं, मैच फंक्शन को।
प्रिया जी मैच में किसको ढूंढना है मुझे? लुकअप कौन है? इसके ऊपर वाला जस्ट वही तो वैल्यू चाहिए ना मुझे। तो ये मेरा क्या है? लुकअप वैल्यू। किसके लिए लुकअप वैल्यू है? मैच फंक्शन के लिए। अब इस फॉर्मूला को मैं आगे ड्रैग करूंगा तो क्या ये नेम के साथ जब ये फॉर्मूला आगे जाए तो नेम चेंज होकर के सैलरी होना चाहिए? अरे हाँ वही तो कह रहा हूं। क्या जब ये फॉर्मूला मैं आगे लेकर के जाऊं तो क्या ये नेम आगे मूव हो जाएगा, सैलरी बन जाएगा? और मैं ये चाहूंगा ना कि अगले सेल के लिए सैलरी पिक हो, उसके अगले सेल के लिए क्या पिक हो? प्रिया जी अरे समझ पा रहे हो? डिपार्टमेंट पिक हो। तो क्या इसे मैं फिक्स करूं या नहीं फिक्स होगा? ये नहीं फिक्स होगा। वेरी गुड। दूसरा क्या मांग रहा है मेरे से? ये मैच, ये नेम कहां ढूंढना है मुझे? इस हेडर पे ढूंढना है। ये क्लियर है? तो ये लुकअप एरे में मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? ये हेडर। और जब ये फॉर्मूला मूव करूंगा तो ये हेडर भी मूव हो रहा होगा। क्या मैं चाहूंगा ये हेडर मूव हो? तो अब इसको क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। ये फिक्स हो गया। वेरी गुड। और इस मैच में आंसर कैसा चाहिए? एग्जैक्ट 0 लगाया और ये ब्रैकेट क्लोज किया। इतना ब्रैकेट किसका ब्रैकेट है? जस्ट मैच का ब्रैकेट है। और अभी भी वीलुकअप का एक आर्गुमेंट बच रहा है। क्या बच रहा है? एक आर्गुमेंट। और वो क्या आर्गुमेंट है कि वीलुकअप का आंसर कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? एग्जैक्ट मैच। फॉल्स वाला 0 किया, ब्रैकेट क्लोज किया। फंक्शन बढ़िया लग रहा है देखने में, ठीक है। एंटर प्रेस किया, अमन आ गया। कुछ नहीं किया यहां पर हमने, इसे पूरे को क्या करा दिया? ड्रैग करा दिया। अब यहां पर ध्यान से देखना है, मैंने क्या लिखा? प्रोजेक्ट। यहां पर क्या आ गया? प्रोजेक्ट। और यहां क्या मैंने लिखा? और यहां पर क्या आ गया? मेरा सैलरी आ गया। कल को ये मेरा प्रॉपर डायनेमिक कोड है, मुझे कोई लेना देना नहीं है कौन सा कॉलम कहां रखा है, जाने दो उसे, ठीक है। कल को यहां पर मैं चाहूं तो मैं यहां पर डिपार्टमेंट इधर मंगवा सकता हूं और नेम इधर मंगवा सकता हूं। और ये काम यहां फिजिबल नहीं है। अगर मैं यहां बोलूंगा डिपार्टमेंट दे दो और यहां पर मैं बोलूंगा नेम दे दो तो मामला गड़बड़ है। और यहां बोलूंगा सैलरी दे दो तो सब गलत है। तो ये था मेरा स्टैटिक वीलुकअप, इसमें मुझे बार बार बदलना पड़ेगा। और ये मेरा डायनेमिक वीलुकअप जिसमें मुझे कुछ नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना? और अच्छी बात यही नहीं, अच्छी बात यह कि कल को अगर ये कैप्स लॉक में सैलरी हो गया तो भी फर्क होने वाला नहीं है, क्योंकि मैच फंक्शन केस को इग्नोर करता है। यहां पर अगर मैं प्रोजेक्ट ऐसे लिखूं या प्रोजेक्ट में ऐसे लिखूं आधा अधूरा तो भी क्या आंसर आ रहा है? यहां पर मैं डिपार्टमेंट ऐसे लिखूं या DEPT ऐसे लिखूं तो भी क्या आ रहा है? यही आ रहा है। और DEPTT लिखूं तो ये गड़बड़ होगा। तो इसका मतलब क्या है? स्पेल से फर्क पड़ता है, केस से फर्क नहीं पड़ता। और मुझे ऐसा ही तो चाहिए था। ये हो जाएगा ट्राई? चलिए करिए, आंसर लेकर के आइए। साहिल भाई यही यूज करते हैं? वीलुकअप ज्यादातर वीलुकअप क्यों कर लेते हैं भाई? हाँ वो तो जुगाड़ हो गया ना फिर। 25-50 एक एक लिखते हो हैं? अभी तक कितने मैक्सिमम कॉलम पे कितने में काम किया? अच्छा ये कभी सिचुएशन आया है कि कॉलम आगे पीछे हो गए? तो उस केस में कैसे हैंडल कर रहे हो फिर? विदाउट मैच तो होगा नहीं वो। कल को अगर ये सैलरी बन गया इधर तो ये विदाउट मैच तो सॉल्व होने वाला नहीं है। वो मैन्युअली कितना लिखते फिरोगे? तो कोशिश करना आप जो अपना कंपनी का वर्क करते हैं, बाकी एम्प्लॉय को थोड़ा सा टेंशन दो। कुछ नया सीख के जा रहे हो ना तो कुछ ऑटोमेट करो उसमें। ये क्लियर है राहुल? वीलुकअप के साथ मैच क्लियर है प्रिया जी? ठीक है। ये फॉर्मूला इसको देख करके रटना नहीं है, इसको बस समझना है। और ये तो शुरुआत है, ये फॉर्मूला बहुत लंबे लंबे जाएंगे, A से Z तक का फॉर्मूला जाएगा पूरा, ठीक है। और एक्सेल का एक डिसएडवांटेज है कि फॉर्मूला एक ही सेल में रहता है, नीचे नहीं आता रहता है। ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए, समझ आया? अच्छा एक चीज आप यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि भाई रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस का बहुत ज्यादा यूज है। तो ये हमें एक्सेल में पता होना चाहिए कि कब क्या मूव हो रहा है, कब क्या फिक्स हो रहा है, ठीक है। पहले क्लास में तो ये लग रहा था कि चलो खाली उसी लिए यूज है, लेकिन ये हर जगह यूज होगा। हो गया? मुझे प्रिया जी का आंसर देखना है बस ये प्रिया जी ने कहा एक्सेल में मजा नहीं आ रहा है। अभी सही है? अब लग रहा है कि कुछ हाँ सीख रहे हैं। अभी तो क्लास तो और होगा। देखो यहाँ पर आपकी ये टेबल एरे फिक्स नहीं हो, टेबल एरे भी फिक्स जाना है ना। ऑनलाइन में कुछ पूछना है भाई बताइए? ऑनलाइन कोई कुछ पूछना चाहेगा? दिपुन, अरे बंदे कहाँ निकल जाते हैं अपने आप। शिवम सर कर रहा हूँ 2 मिनट। नहीं चलता यार, मतलब ज्यादा समझ आ गया।
दो मिनट से कर रहा हूँ। कर रहे हैं सर। ठीक है तो चलो कोई नहीं। हाँ इसी को छोड़ देना, ये देखो ना, ये कॉमा के साथ इसी को क्या कर रहे हैं, इसको नहीं लगा नहीं। हाँ डिपार्टमेंट के तो डिपार्टमेंट भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है तो बहुत बढ़िया, सही है, सही आंसर है। क्रिया कहोगे एक बार पहले है आपको बताऊंगा सर नहीं, हेलो। देखो चेक करो, गलत लगा होगा तो यानी में फंसेगा ही फंसेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट हो गया हेलो क्या? हाँ हेलो हाँ बताइए बताइए। सर, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो देखिए, नहीं हो रहा है थोड़ा। नहीं हो रहा है, दिखाइए भाई क्या इश्यू आ रहा है, करो स्क्रीन शेयर दीपन भाई। इज इक्वल्स टू सेल में बस एक ही बार चलता है स्टार्टिंग में, ठीक है, उसके बाद के अंदर फंक्शन आते रहते हैं। दीपन भाई फास्ट शेयर करो। हाँ सर। साहिल भाई बताओ, हो गया? नहीं मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। आप जो मैनुअली लिखते हो, कल को अगर कॉलम बदलना पड़ा तो कैसे करोगे फिर? हैं? सोचो। अरे ये कैसा स्क्रीन शेयर किया है भाई, आधा अधूरा दिख रहा है मुझे, मेरा नेटवर्क इशू है स्क्रीन क्यों सर। नहीं आ रहा है? इतना छोटा सा क्यों स्क्रीन आ रहा है? जूम कर रखा है क्या? चलो भाई लिखो, यहाँ लिखो, कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, लिखो। आ रहा है सर। हाँ अब आ रहा है, अब सही है, लिखो। वी लुक ऑफ, फिर से ये। हिंट क्यों नहीं आ रहा है आपको? अच्छा आ रहा है, देर से आ रहा है, ठीक है। देखो गलत जा रहे हो फिर, एम्प्लॉय आईडी जो लिया I-19। अरे बाबा इतना फास्ट क्यों जा रहे हो, पहले फिक्स फिक्स तो करो दीपुन, इधर तेजी से जा रहे हो बहुत, रुको, सारा हटाओ, वापिस से सारा हटाओ, गलत चल रहे हो ना तो गलत आंसर आएगा ही, सारा हटाओ। हाँ वीलुकअप कॉल करो, जैसे मैं बता रहा हूँ वीलुकअप कॉल करो, इज इक्वल्स टू वीलुकअप लिखो, हम्म, टैब बटन से सिलेक्ट करो, हाँ कर दिया। और ये अब I-19 सिलेक्ट करो, I-19 सिलेक्ट करो, सेल सेल I-19 सिलेक्ट किया? जी सर। जे अरे जे आया नहीं यहाँ 19। पर, J-19 क्यों, I-19 ना, ये क्या कर रहे हो? I-19 बस सेल को सिलेक्ट करना है, फिर गलत कर रहे हो। बैक करो, ये सारा ये हटाओ, 19 हटाओ ये पूरा। हाँ यहाँ EID वाले नाम पर क्लिक करो, ये जो इस वीलुकअप से पहले, ठीक है ब्रैकेट लगे रहने दो, पूरा क्यों हटा रहा है, इतना स्लो रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है भाई? लिखो यहाँ पर नेम इज इक्वल टू वीलुकअप, E103 जो लिखा है ना, ये इसको यहाँ हाँ पर हाँ क्लिक तो करो, I-19 इसको क्लिक करो, हाँ, हो गया। I-19 वाले सेल पर। आया नहीं, हाँ एक मिनट सर। वेट करो। हाँ और यहाँ फंक्शन की F4 प्रेस करो, इसे फिक्स करना था, ये फिक्स नहीं कर रहे थे आप। अच्छा अच्छा। हाँ दो बार बताया मैंने, ये स्किप कर दिया दोनों बार आपने। कॉमा, टेबल एरे सिलेक्ट करो पूरा, और टेबल एरे को भी फिक्स करो, फंक्शन की F4, जी कर दिया। देन कॉमा, यहाँ मैथ्स। यहाँ मैच फंक्शन चलाओ, MATCH लिखो, टैब बटन से हिंट आ जाएगा, सिलेक्ट करो। हाँ अब नेम नेम जो लिखा हुआ है ना, ये हाँ नेम हाँ। नाम का, उसको सिलेक्ट करो, कौन सा वाला नेम, हाँ ये वाला, ठीक है, इसे सिलेक्ट करो एक बार, गुड।
और कॉमा लगाओ। अब फिर वो जो से ये इससे पहले वाला हेडर कॉलम है, हाँ हेडर सारा सिलेक्ट करो और हेडर इसे फिक्स करो। हाँ फंक्शन की से फिक्स करो, इसे फंक्शन की F4, ठीक है। एंड देन कॉमा 0, 0 लिखो। 0 हाँ, और ये ब्रैकेट क्लोज करो। मैच फंक्शन हो गया डन, ठीक है। एंड देन इसके बाद VLOOKUP का 0, तो कॉमा 0 लगाओ यहाँ पर। यहाँ एंटर नहीं एंटर नहीं, पहले कॉमा 0 दिख कहाँ रहा है मुझे अभी, एक मिनट वेट करो। कॉमा 0 एक और लिखो ना, ये तो मैच क्लोज हुआ ना, अभी तो VLOOKUP का 0 बचा है। कॉमा हाँ लगा करके 0 लिखो एक और। नहीं आया दीपुन, अभी दिख नहीं रहा है मुझे। ये जो मैच हाँ सर आ फंक्शन गया क्लोज हुआ ना ब्रैकेट, इसके बाद कॉमा 0 एक बार और लिखना था ना, दिख कहाँ रहा है अभी। आ गया, चलिए इसको ड्रैग करो। हाँ हो गया हाँ चलिए सर ठीक है, गुड। चलिए स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर हाँ दो। हो गया ठीक है, अब साथ साथ चलो भाई, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करो, गलत लिख रहे थे आप, ठीक है। ठीक है सर चलिए समझ आया। अरे क्लास को डाउट तो नहीं ना। हाँ भाई क्या बता रहे हो, चेंज क्या बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। कल को ये बंदे की सैलरी बदल जाती है, या ये अपना नाम बदल देता है कि मैं अमन वर्मा हो चुका हूं अब, और मेरी सैलरी जो है 50,000 हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर अमन वर्मा की कितनी है ये सैलरी आ जाएगी जो भी है यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया ना यहाँ पर 5 लाख की सैलरी, राइट। तो इस तरीके से प्रॉपर डायनेमिक आपका काम करता है कि मास्टर डेटा में कुछ भी चेंजेस होगा तो जिस डेटा पर आंसर मंगा रहे हो सारा चेंज हो जाएगा। तो ये पावर है आपका VLOOKUP विद मैच फंक्शन। ये क्लियर है, क्लास को डाउट तो नहीं ना, ठीक है। इसमें एक इशू ये आ रहा है कि कल को अगर E110 आ रहा है तो सब पे क्या आ जा रहा है, NA का मतलब नहीं मिला, नॉट अवेलेबल था, ठीक है। तो इससे कैसे बचे, इससे बचने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, उसका नाम है इफ एरर। क्या नाम है इसका, यहां मैं समझा रहा हूं, इसे समझ लो, अप्लाई उधर ही करेंगे। इफ एरर देखिए क्या मांगता है मेरे से। इफ एरर कहता है दो चीजें बताओ, अगर सही आंसर आ रहा है वो वैल्यू बताओ यानी फॉर्मूला बताओ, और अगर वो फॉर्मूला नहीं चला तो मुझे क्या बताना है उस फॉर्मूला के अलावा, वो आंसर बता दो। फॉर्मूला के अलावा हम क्या बता सकते हैं, पहले भी यूज किया है बीच में, आपको याद होगा। मैं बोल सकता हूं इसके अलावा क्या, वैल्यू नॉट फाउंड या वैल्यू नॉट अवेलेबल, वो ज्यादा देखने में अच्छा लगेगा। या एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, वो देखने में ज्यादा सही लगेगा ना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं फॉर्मूला यहां तो अप्लाई करना नहीं, ये तो समझा रहा था। अप्लाई करना है कहां पर, यहां पर। तो इसके मुझे फॉर्मूला फॉर्म में जाना है, तो उसके लिए फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला मोड ओपन हो जाता है। ओपन हो गया गाइस, यहां ये VLOOKUP पर आ गए, और VLOOKUP से पहले ये अपने आप में पूरा आंसर है। इस आंसर से पहले क्या चलाना है मुझे, इफ एरर। इफ एरर चलाया मैंने, इफ लिख करके एरर लिख करके टैब बटन हिट किया, देखो इफ एरर अपने आप लग गया VLOOKUP से पहले। और उसके बाद मुझे लास्ट में आ जाना है, मैं कर्सर से राइट में आ गया और मैंने क्या बोला कि ये सारा वैल्यू है, ट्राई करो। अगर ये चल गया तो ठीक, वरना कॉमा लगा करके क्या बताना, एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, यही है। और जब भी मुझे कोई टेक्सचुअल डेटा बताना होता है फॉर्मूला के अंदर, तो उसे डबल कोट्स में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, डबल कोट्स में। और यहां पर बोलेंगे EMP डज नॉट, ये क्लियर है। अब ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज, एंटर रन करेंगे तो क्या आंसर आया। और इस पूरे को मैंने यहां पर क्या करा दिया, इस पूरे को मैंने ड्रैग करा दिया। क्या हो गया मेरे एक्सेल को, हाँ ये रहा। और क्या आंसर आ रहा है, एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट। इस पूरे को मैंने सिलेक्ट करके डबल टैप किया तो ये मुझे आंसर मिल जाएगा। सही एम्प्लॉय है तो आंसर आ जाएगा, नहीं है सही एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से आप मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर लेते हैं VLOOKUP में। कल को डेटा कहीं से मंगा रहे हैं और वैल्यू नहीं मिला तो मिसिंग वैल्यूज है, NA लिखा है ना, NO को बाद में ट्रीट करना पड़ेगा, गो टू स्पेशल पढ़ा है ना हमने, थोड़ा और भी पढ़ेंगे। तो उससे अच्छा है क्या, कहां पर सॉल्व कर लो इसे, इसे VLOOKUP पे सॉल्व कर लो। कौन सा फंक्शन चला करके, इफ एरर चलाओ जरा, ये इफ एरर दिख रहा है आपको फंक्शन, ये इतना बड़ा इसका कोड है, ये देखिए ये अकेला, ये रहा, ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। चलो भाई ठीक करो अपने कोड को जरा, इफ एरर लगाओ। वेरी गुड प्रिया जी। अगर यहां से अगर नहीं हो रहा है तो यहां पर डबल क्लिक करके गाइस, यहां पर ऊपर फॉर्मूला बार में भी आकर के लिख सकते हैं, ठीक है।
लिखिए जरा फास्ट, बस 2-3 मिनट रैप कर रहे हैं। क्या हुआ बताओ? सौरभ जी कॉफी हो पाएगा? एक कर दो यार। हाँ अरे काम नहीं दिया रहती, मैं जाता अभी वरना, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई इंटेंशन थोड़ी ना था वैसे। हाँ। अरे ऐसा नहीं है भाई। मतलब अगली बार सब नहीं आएगा कि 8 बजे आपको सर कभी बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, है? अरे सौरभ जी ऐसी मन हुआ था इसलिए कहा था मैंने। कॉफी का ठीक है भाई। हो गया, ये सॉल्व हो गया? बताओ राहुल, आप यूज करते हैं वीलुकअप, मैच और इफेरर साथ में कभी? थोड़ा बहुत जरूरत नहीं पड़ा है? अच्छा चलो सही है, बढ़िया। ब्रैकेट अगर नहीं क्लोज हो रहा है तो ऑटो क्लोज हो जाता है वैसे। ऑनलाइन स्टूडेंट ट्राई करो भाई, मुझे उम्मीद है एरर आएगा। क्या है ये? तो सही तो है, घबरा क्यों? T101 है तो आप क्या चाहते हैं? चेंज करो। हाँ असाइनमेंट दे। अब असाइनमेंट दे दो। एक मिनट, आप तो लिखते के साथ क्यों नहीं है? नहीं ऐसा थोड़ा ना, लिखने की जरूरत थोड़ी ना। होगा ही लग क्या? ये अमन जो है, ये अमन आपका J33 कहाँ से घूम रहे हैं आप? J33 ये है आपका, ये आपका ये होना चाहिए, तो का वैल्यू O होना चाहिए आपका, J33 होना चाहिए। J33 ये वाला गलत है। ये सीधा है। सही है। सही है ना? ठीक है, गलत था डेटा। अरे क्लास क्लियर है कि नहीं है? ये वीलुकअप के साथ मैथ समझ में आया? ठीक है। डेटा मैंने इसीलिए बनाया था हाँ कि सर, आप क्लियर। लोग डेटा बनाना जान सके, बेसिक सा डेटा। अब मैं आपको मास्टर्स डेटा भेजूंगा कुछ असाइनमेंट्स वाले, ठीक है? 8 बज रहे हैं, मुझे रात 10 तक मैसेज कर देना, ठीक है? क्योंकि मैं 10 बजे तक पहुंच पाऊंगा। हाँ 9:30-10 बज ही जाएंगे, बच जाएंगे भाई, अभी टाइम लग जाएगा, ठीक है? बीच में ही जैसे कस्टमर होते हैं, मल्टीपल कस्टमर एक सीट हो जाते हैं, कस्टमर को रेट हो जाता है। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई ने पूछा। जैसे अभी आपके सामने आप प्रूफ कर देते हैं। इसने ये पूछा कि भाई यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 102 ढूंढ रहा हूं और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 102 दो जगह है, यही है ना क्वेश्चन? अब ये कौन सा पिक करेगा? इसका आंसर है पहला वाला। ये वीलुकअप का लिमिट है और ये इंटरव्यूअर यही क्वेश्चन पूछेगा कि लिमिटेशंस क्या होते हैं वीलुकअप के। अगर मेरे पास डेटा में मेरे पास एक ही आईडी के 10 बंदे मिल जाएं तो ये प्रेफरेंस किसको उठाएगा? फर्स्ट वाले को। यहां पर देखिए किसको पिक कर रहा है? करण को, ना कि रवि को पिक कर रहा है। ये क्लियर है? इसीलिए जब आप डेटा पे काम करते हैं तो डुप्लीकेसी को पहले हटाना रहता है, रिमूव करना रहता है, तब उस पर वर्क करेंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। या ऑफसेट फंक्शन यूज करके नीचे वाला मंगाना पड़ेगा। ऑफसेट फंक्शन होता है कि इससे ये जो सेल सारे आंसर आ रहे हैं ना, नहीं नहीं फॉल्स में नहीं चलेगा ना, फॉल्स अलग है। वो फॉल्स वाला केस बताऊंगा कल। फॉल्स में ये वाला केस एक हिंट दे देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहां पर मेरे पास, नहीं ट्रू फॉल्स वाला क्या, जैसे मेरे पास यहाँ पर प्राइस रेंज है 10 से लेकर के 100 और यहाँ पर है 100 से लेकर के 200, ठीक है? और मैं यहाँ पर प्राइस रेंज ये मैंने बोल दिया, ये मेरे पास बोल दिया चीप प्रोडक्ट है ये मेरा, और ये मेरा जो है ये आपका थोड़ा सा कॉस्टली है। ये कुछ इस तरीके का कोड मैंने बनाया।
और मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, उसका प्राइस जो है वो आपका जो है वो 150 रुपया है, तो इसके बगल में मैं चाहता हूँ रिमार्क्स, क्या लिखा है इसके बगल में कि ये चीप है या ये कॉस्टली है, बताओ। 150 वाला क्या है, कॉस्टली है, तो इसके बगल में क्या लिखा आ जाए, कॉस्टली। जब इस तरीके का वीलुकअप चलाना होगा तब वो फॉल्स वाला केस यूज होगा, समझे। उस वाले आपके वाले केस में अभी फॉल्स नहीं चलेगा, वो या तो ऑफसेट से सॉल्व होगा मेरा, या तो वो पहले डुप्लीकेसी हटा लो, दो तरीका है, ठीक है। जेन्युइन तरीका डुप्लीकेसी हटाया जाता है पहले, ठीक है। कंपनी के बड़े डेटा में एक्सेल पे काम नहीं करोगे, ये काम किसका होता है, MIS एग्जीक्यूटिव का काम होता है। आप सीख रहे हो, क्यों, क्योंकि वो आपको कैप ना पहना दे राइट, समझे कि बोले सर ये तो होता, प्रिया जी ये होता है ही नहीं, और एज अ मैनेजर, एज अ आप उससे सीनियर हो गए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ तभी मैं कह रहा हूँ, और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि इतना ज्यादा ये वाला काम आपका नहीं रहेगा। हाँ ये काम रहेगा पाइथन के थ्रू करो, ये काम रहेगा पावर BI के थ्रू, ठीक है। करना पड़ेगा ना, और क्या, हाँ वो तो करना पड़ेगा। हाँ एक्सेल देखो, आप यहाँ से इतना सीख के निकलेंगे कि आप एटलीस्ट इंडस्ट्री में सर्वाइवल से अच्छा काम कर सके। यूट्यूब गूगल नहीं करना पड़ रहा है, हर एक चीज में फंस रहे हैं, तो इसीलिए सीख के जा रहे हैं, राइट, बस और कोई डिफरेंस नहीं। और ये फ्लो में रहेगा, इसमें ज्यादातर चीजें कवर होंगी, है ना। यूट्यूब वीडियोस में आगे पीछे हो जाता है कभी कभार, बस और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है।